बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज सुबह मैं उठी, अपने सारे काम शाम खत्म किए। अपने काम शाम क्या होने हैं, कपड़े ले दे के कपड़े ही होंगे नहीं, बड़े समेटने वाले होंगे नहीं, बस उनको सारा समेटा समूटा। फिर मैंने जो कुरान पाक वगैरह पढ़ना होता है वो पढ़ा और सारा कुछ अपना काम शाम ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मेरी हांडी की बाड़ी नहीं थी। हांडी की बाड़ी नविका की थी, हांडी शांडी पक चुकी हुई थी। फिर मैंने दोपहर को बच्चों से कहा कि चलो फिर मैं आपको खाना डाल के देती हूँ और मैं देखती हूँ क्या बना है, क्योंकि जब मेरी खाने की बाड़ी नहीं ना होती तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना बाहर के काम अपने सारे ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर वो किचन में अगर घुस जाए ना तो किचन का टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। जब मैं किचन का मेरा काम नहीं ना होता फिर मैं बाहर के सारे काम शाम ना अपने समेट लेती। फिर मैंने सारे अपने काम समेटे, अपने बच्चों को खाना देने के लिए अंदर गई, देखा तो बने हुए थे दाल चावल बने होना मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि रोटियाँ नहीं पकानियाँ पैन गया। रोटी बनानी मुझे मुश्किल नहीं लगती है, 1 मिनट का काम होता है, बस उसका सेटअप लगाना मुश्किल लगता है। मतलब कि पहले उसका निकालो, ये करो वो करो, बस वही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है ना। रोटी बनाना तो बहुत आसान तरीन काम है, आसान तरीन काम। तो बस फिर बच्चों को खाना शाना दिया। फिर दोपहर का टाइम था, बच्चों को खाना वगैरह दे के उसके बाद फिर मेरा ना पढ़ाने का टाइम स्टार्ट होने वाला हो जाता है। अच्छा, देख के ना आपको लगा होगा पता नहीं इसी कड़ी दाल बनाई है हमने, बनाई है साबुत मूंगी बनाई है। शाहजेब को बहुत शौक आया था साबुत मूंगी खाने का, तो फिर हमने कहा बच्चे बड़ी मुंह बना बना के खाते हैं, ये वाली दाल जो है ना वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन बस वो ना घर में किसी किसी को पसंद होती है, तो फिर वो फिर ऐसी चीज़ भी बनती है जो बच्चों को ना पसंद हो, बड़ों को पसंद हो, बड़ों को ना पसंद हो, बच्चों को पसंद हो। फिर सबका ख्याल रखना पड़ता है, फिर जॉइंट फैमिली में ये सिस्टम होता है। फिर ये वाले दाल चावल बनाए थे, बच्चों को मैंने ज़बरदस्ती मसर कह के खिला दिए थे। कह रही थी आज मसर बिल्कुल भी नहीं अच्छे बने, ये ब्राउन दाल जैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैंने धोखे से सिमल से कहा ये मसर ही है, आए ऐसे हैं ये धोखा देने के लिए मैंने आज उसको ये वैसे खिला दिए थे ज़बरदस्ती। जब घर में कोई हांडी लाने वाला नहीं ना होता, मीन्स के जब कोई कह दे कि मैंने बाहर से कुछ नहीं लाना, घर से निकाल के खाओ, उस दिन दाल चावल पक जाते हैं। ये वाला सीन होता है, यहाँ दाल चावल बन जाती है, बिरयानी बन जाती है, 2 चीज़ें बन जाती है, क्योंकि राइस और ये दालें शाले चिकन शिकन ये चीज़ें तो घर में अवेलेबल होती है ना। तो बस ये फिर जिस दिन कोई बाजार से कुछ नहीं ना लाता उस दिन ऐप बन जाती है। मैंने कहा जब कोई वेजिटेबल खाते हैं, कोई मेरा दिल चाह रहा था तो बैंगन शैंगन खाते हैं, कुछ मज़ा आए। लेकिन फ़िलहाल हमने आज फटाफट से दाल बना ली ताकि ये काम भी ख़त्म हो जाए, खाने पकाने वाला भी। आज आप लोगों ने क्या बनाया है, कोई हिंट ही दस दो, कोई पता चल जाए की बनाया है। कुछ वैरायटी कुछ हम भी कल बना सकें, कुछ सोच सकें क्या बनाया है, क्या खाया। ये दाल चावल के साथ अचार, गर्मियों में अचार और सैलड, ये 2 चीज़ें तो होनी लाजमी ज़रूरी है, वरना दाल चावल खाने भी बड़े मुश्किल लगते हैं। अचार डाला ना, अचार का भी एक मौसम होता है, आजकल का मौसम ऐसा हो गया अचार खाने का बहुत मज़ा आने लग गया है, क्योंकि गर्मी है ना। और अगर यही अचार हम जब विंटर्स में खाते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है। मेरी अपनी मनता है, मेरी अपनी लॉजिक है, मुझे बस सीज़न के अकॉर्डिंग चीज़ें पसंद है। गर्मियों में अचार पसंद है, सर्दियों में नहीं पसंद। तो बस फिर आजकल सीज़न चल रहा है अचार खाने का, तो आजकल मुझे मज़ा आने लग गया। फिर बस बच्चों ने खाना शाना खाया, बैठ चुके। मैं सेंटर से तो ले आई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाउंज में बैठी हूँ, खुद ओपन लगना शुरू हो गया। लेकिन जब मेरा दिल चाहेगा फिर मैं इसको दोबारा से चेंज कर लूँगी। अपने घर का मामला है, इंसान जो मर्ज़ी कर ले। तो फिर ये वाला सीन था कि अब मैंने बच्चों को पढ़ाना था। मैंने कहा चलो जी बच्चा पार्टी तुसी बैठ के ज़रा रीडिंग शीडिंग करो, तो फिर मैं आपको ना अब पढ़ाती हूँ। इतनी देर में मैंने थोड़ा सा इधर उधर हेलो हाय शाय करना शुरू कर दी थी। मैंने कहा चलो, वो वाला हाल है ना कि आजकल स्कूल ही ना जा रही, तो पढ़ाने को भी इतना दिल नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना भी मजबूरी है, वरना बच्चों को तो भूल जाएगा सारा कुछ ही। तो फिर बस ये सीन एकदम से बाहर से आवाज़ आई, बाहर बड़ी अच्छी हवा चल रही है। मैंने कहा चलो बच्चे पढ़ा के मैं भी ज़रा बैठ जाती हूँ। तो मैंने ना प्रैम के नीचे चेक किया, मैंने वो ना लास्ट टाइम ये था ना कि वो जो इग्वाना थी हमारी प्रैम के नीचे जाके छुप गई थी। बस फिर उधर तो मन डर पै गया है, मैं तो बस चेक करती रहती हूँ किसी की चीज़ के नीचे तो नहीं है। मैं बाहर आई, पहले मैंने गाड़ी के नीचे छातियाँ मारी कि उसके नीचे तो नहीं गई हुई। फिर मैंने वो प्रैम के नीचे चेक की और उसकी साइकिल के नीचे चेक की। मैं क्या बस ये चेक कर लो भाई इग्वाना शिगवाना छुप गई हुई ना। तो बस वो एक डर पड़ गया हमें ना कि माड़ी तो हमने है नहीं, वो है तो इधर ही मल्ले ही चाहिए होनी है, कितने इधर उधर बढ़ गई होनी है बस वो डर आ गया हुआ है। तो बस फिर जिमल कह रही थी मुझे स्कूटी निकाल दें, मैं उसको स्कूटी निकाल के देने लगी हूँ। तो उसने कहा कि मैंने बाहर को मौसम को एंजॉय करते हुए स्कूटी चलानी है। स्कूटी निकालने गई, फिर वो लेकर बाहर गई। इतना अच्छा मौसम था कल, इतना अच्छा, बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम था कि जो हवा अंदर तक जा रही थी। एक तो आंधी चलती है ना, आंधी में भी अच्छा मौसम हो जाता है, लेकिन आंधी गंद बड़ा नाल ले आंदी है। लेकिन ये थी हवा, ठंडी हवा, मैं लगता सी हवा ही किसी और इलाके की इत्थे आ गई, वो ये वाला सीन था। तो बड़ा बहुत अच्छा मौसम था। फिर हमने वो घर के कामों को मारियाँ गोलियाँ और निकल गए हम सारे बाहर के मौसम को अच्छी तरह इंजॉय करके।
क्योंकि काम शाम तो वैसे हमने सब ने अपने मॉर्निंग में वाइंड अप कर ली होती है ताकि ना सुकून रहे। तो वो सारे काम शाम तो हुए हुए थे, बस बच्चों को मैंने पढ़ाया और बाहर निकल के मैंने कहा आके पढ़ाती हूँ, पहले बच्चे थोड़ा सा बाहर से ना ठंडक को इंजॉय करके आए। फिर हम गए बाहर, सारे बाहर गए। लोगों ने इतने बकरे ले लिए, इतनी गाय शाय ले ली हुई हैं, तो ना सबके घरों के गैरेज के अंदर से गाँव 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 की आवाज़ें आ रही हैं, नहीं होती है, और वो बकरों शकरों की भी आवाज़ें आ रही हैं। तो ना बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल ना, इधर इधर आ रहा है बकरा, उधर आ रहा है बकरा, इधर गाय है उधर गाय है, ये वाला सीन हो रहा है। तो सारे ना एक दूसरे की ना गाय देखने, बकरा देखने। आजकल बच्चों की पार्टियाँ इतनी बाहर निकली हुई हैं ना, वरना यही बच्चे, कई बच्चे ऐसे थे कि जो मैंने घर कभी देखे ही नहीं थे। एक बच्चा मैंने वहाँ पर देखा तो कहती है, सिमल कहती है मामा ही हमारे स्कूल में भी है। तो मीन्स के पहले मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि गाय बकरियों ने ना साड़ियाँ बाहर काटता जे। वो बच्चे शौक में ना बाहर घूमना शुरू हो गए हैं। वैसे ना बड़ी ईद का भी अपना मज़ा होता है, ये जानवरों का भी ना एक अपना मज़ा होता है। लड़के जितने खुश हो रहे होते हैं ना, सच्ची उनकी जो खुशियाँ होती हैं ना देखने के काबिल होती हैं। छोटी ईद पे उनका कोई काम नहीं होता, कोई किरदार नहीं होता, नमाज़ पढ़ के आने ने, कपड़े बदलने ने, तो सोइए ना, यही वाला सीन है। लेकिन छोटे अब ये जो बड़ी ईद होगी ना, ये लड़कों ने सही इंजॉय करनी होती है जानवरों के साथ। पहले उसको देखने जाना है, फिर लेने जाना है, फिर उसकी थोड़ी सी देखभाल करनी होती है ना, जो वो लड़कों को बड़ी इंप्रेस कर रही होती है, बड़े खुश होते हैं। यहाँ पे ना एक ग्रुप था लड़कों का, वो इतना हमारे ना मोहल्ले में इतना इंजॉय कर रहे हैं, वो लड़के इतना इंजॉय कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं। तो मैंने तो कहा, मैंने कहा किसी टाइम में मुझे मौका मिला ना, मैंने उनको कैप्चर ज़रूर करना है कि ये कर दे की पे ने। लो जी, सामा पाइन कासम पाइन आ गए ने, और वो जा रहे हैं मंडी में जानवर देखने के लिए कि क्या लेकर आना है, क्या करना है। अब इन्होंने इसी बाइक के ऊपर ही अहमद को लोड किया और तीनों निकल गए हैं। कहते थे रात तक इंशाल्लाह लेकर ही आएंगे, बस वो निकल गए। और फिर हमने पीछे से खुद भी निकल गए। मैं क्या चलो जी अहमद साहब तो चले गए ना, हम ज़रा अस्सी भी जाके ना बाहर फिर फुड़ के आने हैं कि क्या सीन है। और हान की ये कार इतनी इसकी फेवरेट हो गई है ना कि यहाँ से उतरता ही नहीं है। इसको उतारने मैंने कहा चलो मरियम हम जाके ना देख कर आते हैं कि गाय बकरियाँ नहीं बकरे, गाय बकरियाँ वगैरह देख कर आते हैं। वो सामने वालों की आई में, तो बस उधर से ले जाने लगे थे। तो और हान साहब ने और अफड़ पाया कि मैं तो उतरना ही नहीं, लेके जाना है तो इस तरह ही लेके जाओ। अब वो वाला सीन था यहाँ पे, इसमें के साथ रिमोट है नहीं जिसको हम ड्राइव करके साथ लेके जाओ, ना ये भी खुद चला सकता है। तो ये वाला सीन था कि इसको बड़ी मुश्किल से मिन्नता मुरादना तो बाद इन्हों लाया तो लैके फिर गए, तो फिर ऐसे जाके खूब इंजॉय करके। वैसे ना आप लोगों ने नोटिस किया, मौसम अच्छा होना तो इंसान का मूड भी अच्छा हो जाता है। जब बड़ी शदीद स्वेयर किस्म की गर्मियाँ आ जाती होती है ना, यकीन करो बच्चे कोई गला भी काटते हो ना, बच्चे मामा मामा कर रहे हो तो गुस्सा आने लग जाता है कि इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है। वो ये वाला सीन हुआ था, पीछे हो जाओ, ये ना करो वो ना करो, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन ना जब मौसम अच्छा हो ना, वैसे उसको देखो ज़रा, रोक्सी साहब ये तो चातियाँ मारता पर मैं भी है मन भी आके ले जाओ इसको। मैंने यहीं से टाटा बाय बाय किया तो सोते ही बैठो। हाँ जी, मैं क्या सुना रही थी, मैं ये सुना रही थी कि जब मौसम अच्छा होता है ना, दिल खुद ही गार्डन हो जाता है। दिल चाहता है कि अच्छा अच्छा मूड हो, अच्छे अच्छे खाने बने, अच्छा मीन्स के सारा कुछ अच्छा लगने लग जाता है। मौसम इंसान की ना शख्सियत पे बहुत असर कर रहा होता है। इसलिए पाकिस्तान इतने ज़्यादा टाइम तक गर्मियाँ नहीं, हूँ सोच लो कि पाकिस्तानी लोग फिर कितने चिड़चिड़े हो गए होंगे। लो जी, बच्चा पार्टी फड़ी है तो हुन असी निकल गया किसी की गाय भैंसों को चातियाँ मारने के लिए। हम ना यहाँ से जा रहे थे, एक गाय दूर बैठी हुई थी, हम आ रहे थे पास तो ना वो एकदम खड़ी होना शुरू हो गई। मैं वहीं पे ठटक गई। मैंने कहा लो भाई, इसने अगर रस्सी तड़वा ली, ये भाग कर हमारे पास आ गई तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह भागेंगे। मतलब मेरी नेगेटिव सोच स्टार्ट हो गई फ़ौरन से। लेकिन जब मैं पास गई ना तो मरियम ने तो उसको बड़े मज़े से पकड़ भी लिया। मैंने उसको कहा मरियम ना कोई टूट शूट पे गया तो की बचेगा, वो बड़ी बहादुर है। मीन्स के ईजीली सारे जानवरों के साथ खेल खूल लेती है, पकड़ लेती है। तो बड़े मज़े से ना गाय को भी पकड़ने की कोशिश करी थी कि मैं इसको लेके फिरूँ। मैंने फड़िया, मैं क्या बड़ी हो गई है, असी लेडीज़ ही हैं, नाल कोई पाई नहीं है जरा बचा लेगा। और ना उधर है 2 साल पहले ना हमारी गाय ने ना इतने तमाशे लगाए थे, इसने इतना तंग किया था, कसाईयों को इतना सताया था जब उसको ज़िबा करने लगे थे। बहुत ही उसने सही मायनों में नचाया था। तो बस तब से मुझे ना कुछ ज़्यादा डर लगने लग गया कि ये कोई एक्शन ना ले ले। हुन भी वे लो ज़रा रस्सी तुरान की कोशिश करती पई है, लेकिन मेरी पंगा लेने से बाज नहीं आ रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि मैं इसको पकड़ूँ, तो बस यही वाला सीन था। तो बड़ा डर लगता है कि यहाँ से अगर कोई बच्चा को कोई मार दे तो कुछ बचाना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है ना, बस यही वाला
ये शुक्र है वैसे मौसम अच्छा हो गया, वरना ये गाय भैंसों ये जानवरों के लिए भी गर्मी में बाहर बांध देना बड़ा मुश्किल होता था। गर्मी, धूप, सेक, ये वो, तो उसमें बाहर बांध के जानवर पे भी यकीन करो इतना तरस आ रहा होता है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी उनके साथ करें क्या। बाहर नहीं बांधेंगे तो फिर अंदर तो लाऊंज भी लाने से रहे, ये भी सीन होता है। इसी वजह से कोशिश होती है कि जानवर एंड पे लाए जाएँ ताकि ना ज़रा ना मौसम सही हो। लेकिन शुक्र है अल्लाह का इस वीक में मौसम अच्छा जा रहा है ना, मज़े की कुर्बानी की ईद ये ना अच्छी गुजरेगी, ठंडी ठंडी होगी ना तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। चलो जी उनसे बकरे भी नज़र आ गए ना, अब बकरों के पास जाते हैं। बकरों का सीन ये था, बकरों के पास ना उसकी रखवाली के लिए ना छोटे छोटे बच्चे रखवाली कर रहे थे, उसको चारा खिला रहे थे। बड़ा उस बच्ची से मैंने ना पूछ लिया, वैसे ही वो थोड़ी आदत पड़ गई होती है ना लोगों को देख के, हाँ जी ये कितने का लिया है। वो एक पाकिस्तानी लहर दौड़ गई है कि चीज़ देखने के साथ पूछना ज़रूर है ये कितने का लिया है। तो उससे पूछा मैंने कि ये आपने कितने का लिया। आगे से मुझे कहती है मैं बच्ची हूँ, बच्ची को थोड़ा पता होता है कि ये कितने का लिया है। मैं कहा वाह ये बकरे बड़े क्यूट थे, वाइट, बहुत प्यारे से प्यारे प्यारे बकरे थे, मासूम से बकरे थे। ये तो मरियम ने तो इन्होंने ना खूब पंगे लेते सन, लेकिन उन्हें मजाल है कुछ कहा हो मरियम को, कुछ भी नहीं कहा, कोई टुड शुड मारिया ही नहीं। मैं क्या थोड़ी एडवेंचर करना सीख पैदा तो सही ना, ज़रा पता तो लगता। लेकिन वो देखे इसके साथ खूब इंजॉय कर रही थी, लेकिन इसने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। ये बकरे मासूम से बकरे थे। शुक्र है बकरा मंडी ना ज़्यादातर लड़के ही जाते हैं, कि लड़कियां नहीं जाती। लड़कियों ने तो जाके यही कहना था कोई और कलर का बकरा दिखाएं, कोई और कलर का बकरा दिखाएं। मीन्स उन्होंने पसंद ही नहीं आना सी कि यही सारे इको जैसे कलर क्यों नहीं, और कलर का दिखाएं, और कलर का दिखाएं, ए वाला सीन होना चाहिए। चलो अल्लाह ताला ने अच्छा ट्रेंड निकाला हुआ है कि आदमी जाते हैं ये लेने के लिए। अब हम जा रहे हैं रात को वॉक करने के लिए। जरी जिमल भी साथ आ गई थी, क्योंकि मौसम अच्छा होने की वजह से ना वो कह रही थी मामा हम भी साथ चलते हैं, और हमें और गाय भैंस वगैरह कैमल वगैरह कुछ नज़र आएगा। हम वो बहुत मज़ा कर रही हैं इन चीज़ों को देख देख के ना। तो फिर मैम दस्तर साहब जब वॉक करने जा रहे थे तो फिर दोनों साथ आ गई थी। मैंने कहा चलो फिर आप लोग भी साथ साथ चलो और देखो कि क्या बाहर नज़र आता है। हमें तो वॉक करते कुछ नज़र नहीं आए, लेकिन वॉक करते करते घर पहुँचे तो हमारे सामने वाले प्लॉट में हमें वो शीप्स नज़र आई। वो शीप्स वाई जमा भी भूल गई है मैं, शीप, हाँ जी शीप नज़र आई हैं। और वो देखें जी शीप जो है यहाँ पे बहुत प्यारी थी। मैं जूम करने की कोशिश कर रही थी कि इन्होंने कैप्चर कर ला, क्योंकि वो प्लॉट में घूमना फिरना शुरू हो गए थे। इनके मालिक जो थे ना वो भी पीछे भाग रहे थे इन्होंने फड़न वास्ते, लेकिन ना वो इधर उधर हो ही जा रहे थे। यहाँ से ना लड़कों का ग्रुप जो था ना वो गुजरा अपनी गाय के साथ, इतना इंजॉय कर रहे थे वो, ठाठे मारते मारते उन्होंने ना गाय को खूब गाया हुआ था साथ साथ। इनको मैंने दूर से लेने की कोशिश की और ये ज़रा चेक करें ज़रा उनका सीन। चले जी होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।